नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें। आज मैं आप लोगों से धन्यवाद के बारे में बात करना चाहती हूँ कि धन्यवाद का कितना महत्व होता है हम लोगों की ज़िंदगी में। यदि हम लोग किसी बात के लिए किसी को धन्यवाद दे रहे हैं तो उसका बहुत महत्व होता है हमारे ज़िंदगी में। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद का, ज़िंदगी में सुख चैन पाने के लिए, ज़िंदगी को बेहतरीन जीने के लिए, स्वर्ग के जैसा जीने के लिए धन्यवाद का बहुत महत्व है। ये कहानी मैं नारायण शास्त्र में पढ़ी कि एक पक्षी थी जो रेगिस्तान में फुदक फुदक कर चल रही थी और उसी समय रेगिस्तान में उसका पैर जल रहा था तो थोड़ा दूर जाती थी, रुक जाती थी, फिर थोड़ा दूर जाती थी, रुक जाती थी। और उसी समय नारद भगवान विष्णु लोक में जा रहे थे। तो नारद भगवान चिड़िया को देखे कि चिड़िया कुछ दूर चल रही है, फिर रुक रही है, चल रही है, रुक रही है। तो बोले चिड़िया से कि तुम यहीं पर 10-5 मिनट का रास्ता है, वहाँ क्यों नहीं चली जाती हो जहाँ वन झाड़ी है, बहुत अच्छा है। तो चिड़िया बोली कि नहीं, मुझे यहीं अच्छा लगता है। सुबह में तो अच्छा रहता ही है और शाम में अच्छा रहता ही है समुद्र के किनारे। दोपहर में ही थोड़ा दिक्कत होती है तो सो मैं झेल लूँगी। तो नारद भगवान से ऐसा कुछ देखा नहीं गया और वो बोले कि ठीक है, मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ, तुमको कुछ कहना हो तो कहो, मैं विष्णु भगवान से कह दूँगा। तो बोली कि देखो, जाकर कह देना विष्णु भगवान से कि मेरे लिए एक सुंदर सा पेड़ यहाँ समुद्र के किनारे उगा दें, जिस पर मैं बैठकर अपना दोपहर बिता सकूँ और उसी पर खेलूँ कूदूँ। तो नारद भगवान गए विष्णु लोक में और विष्णु जी से ये सब बात कही कि मैं आ रहा था तो एक चिड़िया मुझे मिली, वो ऐसे ऐसे बात कर रही थी आपसे कहने के लिए। रेगिस्तान में उसका पैर जलता था दोपहर के समय में, तो आपसे बोली थी कि आप एक पेड़ बना दीजिए समुद्र के किनारे कि उस पर वो बैठकर अपना दोपहर बिता ले। तो विष्णु भगवान बोले कि उसके भाग में तो एक पत्ता भी नहीं है, मैं पेड़ कैसे बना सकता हूँ। उसके भाग में तो एक पत्ता भी नहीं है जिसके छाँव में वो रह सके। तो नारद जी बोले कि अच्छा, तो कोई तो उपाय होगा, आप बता सकते हैं कि वो क्या करेगी तो उसको हो जाएगा, उसका भाग बदल जाएगा। तो विष्णु भगवान बोले कि जाओ, उससे कहना कि दोपहर के समय में वो एक पैर पर खड़ा रहे और फिर कुछ देर के बाद एक पैर पर खड़ा रहे और बस भगवान को धन्यवाद बोले कि आप मुझे बहुत अच्छा सब कुछ दिए हो, धन्यवाद 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 बोलते जाए। तो नारद जी आए और चिड़िया से बोल दिए कि ऐसे ऐसे काम करना है तुमको कि एक पैर पर खड़ा रहना है कुछ समय के लिए, फिर दूसरा पैर पर कुछ समय के लिए खड़ा रहना है और धन्यवाद बोलना है भगवान को। तो चिड़िया उसी तरह से करने लगी और वो इतना धन्यवाद बोली, इतना धन्यवाद बोली कि समुद्र के किनारे पेड़ उग गया था और उस पर फुदक रही थी। नारद भगवान कुछ दिन के बाद सोचे कि चलो तो दिखाते हैं कि चिड़िया का क्या हुआ, कैसे रह रही है। तो आए तो देखे कि तो चिड़िया पेड़ पर कूद फान रही है, पेड़ फल से लदा है और चिड़िया उसी पर कूद फान कर रही है। तो नारद जी वहाँ नहीं गए, पहले सीधे विष्णु लोक पहुँचे। विष्णु भगवान से तो उनको हमेशा ये सब कहना ही रहता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो सीधे विष्णु लोक गए और भगवान से पूछे कि भगवान, आप तो बोल रहे थे कि इस चिड़िया के भाग में एक पत्ता तक छाँव नहीं है, तो आप वो पेड़ कैसे दे दिए। तो भगवान बोले कि तुम्हारे ये सब कहने के बाद चिड़िया इतना ना धन्यवाद बोली, इतना ज़्यादा धन्यवाद बोली कि मुझे उसको देना ही पड़ा। तो हम लोग धन्यवाद बोलकर अपना भाग बदल सकते हैं, ये मुझे आप लोगों से कहना है। और जब से मैं ये कहानी पढ़ी हूँ तब से मैं आप लोगों को भी सोच रही हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इन सारी बातों को अपनाएं। और मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा उत्सुक थी कि इस कहानी को कहें और आप लोग भी इन सारी बातों को अपनाकर अपने जीवन में धन्यवाद बोलकर अपने जीवन में सब कुछ पा लेना है आप लोगों को भी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।